तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था आजादी के संघर्ष में। और आज 2024 के शुरुआत में स्लीपी क्लासेस एक नारा लेके आई है। यह नारा उन बच्चों के लिए जो कि अपना पहला अटेम्प्ट 2025 में देंगे। आप हमें समय दें, हम आपको रैंक दिलाएंगे। समय, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, आपका भी हमारा भी। और टाइम स्पेंट कैन नॉट कम बैक। और इसीलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि जब हम अपना सफर अपने मंजिल के टुवर्ड्स शुरू कर रहे हैं, टाइम की वैल्यू करें और इसकी वैल्यू करते हुए हम एक सही मेंटर के साथ जुड़ें जो कि हमारे इस सफर को, इस समय को हमारे लिए प्रोडक्टिव बना सके और सरल बना सके। यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी भारत में लाखों लोग करते हैं, लाखों करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हर साल कुछ चंद बच्चे ही होते हैं जो कि अपना सपना पूरा कर पाते हैं। आजकल हर एक बच्चे को बहुत तेजी से 2-3 सालों में मिलियनेयर बनना है, 6 महीनों में आईएएस बनना है। आजकल जनरेशन जी, जेन जी जिसको हम कहते हैं, वो इस तरह के दौर में है कि कोई रेस है और उस रेस में हर किसी को पहले नंबर पे आने का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है। लेकिन कोई भी गोल अचीव करने के लिए सबसे पहला कदम उठाना ही सबसे कठिन काम होता है और उसके लिए अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य, पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। दोस्तों, कई सालों से, पिछले 7 सालों से स्लीपी क्लासेस की होनहार टीम टॉपर्स को ग्रास रूट्स में से उठा के लेके आ रही है। टियर 3, टियर 4 सिटीज जहां पे किसी जमाने में सुविधा नहीं होती थी अच्छे कोचिंग सेंटर्स की, आज इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और हमारे कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज के माध्यम से बच्चे अपना सपना साकार कर पा रहे हैं। तो यह बात तो तय है कि अपना सपना साकार करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। कोई ऐसा कोचिंग सेंटर या कोई ऐसी एकेडमी कहे कि हम आपको 3 महीने में आईएएस का सिलेबस पढ़ा के तैयार करके आईएएस बना सकते हैं, तो वो आपके जज्बातों के साथ और आपके मनोकामनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आजकल की इस रेस में बहुत जरूरी है कि आप भी अच्छी तरह से तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेट करें और चुनें कि आप किस टीचर को या किस एकेडमी को चुनना चाहते हैं अपना मेंटर, अपना गाइड, अपना गुरु, अपना द्रोणाचार्य। दोस्तों, क्योंकि शुरुआत की बात करी है, माफी चाहूंगा, सर्दियों के दिन है, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। क्योंकि हमने शुरुआत की बात करी है, 3 चीजों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है यदि हम अपने गोल के टुवर्ड्स मूव करना चाह रहे हैं। लेट्स से कि अब हम कल से ही 1 जनवरी 2024 से ही, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कि 2025 में अपना यूपीएससी का पहला, दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ब्रेक लेके बैठे हों, ये 2024 में नहीं 2025 में तैयारी करेंगे। तो 3 ऐसी बातें जिनका आपको खास ख्याल रखना है अपने इस सफर को शुरू करने से पहले। पहली बात, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो चाहे वो क्लासेस लगाने की बात हो, चाहे वो सुबह 8 बजे क्लास लगाने की बात हो, शाम को 6 बजे क्लास लगाने की बात हो, आने वाले 6-7 महीने कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने दोस्तों को, अपनी पार्टीज को, अपने सोशल कमिटमेंट्स को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि आप अपनी पार्टीज और अपनी सोशल कमिटमेंट्स को बिल्कुल जीरो कर दें,
लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपके लिए इस वक्त जरूरी क्या है। क्या आपके लिए न्यू ईयर्स की पार्टी, लोहड़ी की पार्टी, होली की पार्टी, दिवाली की पार्टी ये जरूरी है, या अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना वो जरूरी है। और जब हम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं उसमें हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि हमको एक ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोसेस के टुवर्ड्स मूव करता है। दूसरी बात, अपनी जर्नी शुरू करने से पहले क्यों आप उस जर्नी में आए हैं, क्या सपना है आपका, क्या पर्पस है आपका, क्यों आप ये लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो आईएएस बनना है, चाहे वो आईपीएस बनना है, या फॉरेन सर्विसेज में जाना है। क्यों? रोज सुबह उठ के अपने उस गोल को सोचिए, विजुअलाइज करिए। कोई भी चीज हकीकत में होने से पहले हमारे माइंड में होती है, ये किताबी बातें नहीं है, और ना ही मैं यहां पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर वाला जागरण बांटना चाहता हूं, लेकिन ये रियलिटी है। कोई भी चीज हकीकत में आने से पहले हमारे माइंड में होती है, थॉट होता है। गांधी जी भी कहते थे ना कि थॉट बिकम्स थिंग्स। विजुअलाइजेशन की बात करें तो गांधी जी तो जीता जागता एग्जाम्पल है, द फादर ऑफ आवर नेशन, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पे कितना कुछ विजुअलाइज किया भारत की आजादी के लिए। इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स उन्होंने अपने माइंड में विजुअलाइज किए और बाद में वो हकीकत में हुए। अपने गोल के टुवर्ड्स चलने के लिए अपना पर्पस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों आप इस दिशा में आए हैं। याद रखिए कि आपके दोस्त या तो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं, लेकिन आपने डेलिबरेटली अपने दिल से यह रास्ता चुना, वो रास्ता जो केवल 0.0001% लोगों को सक्सेस दे सकता है। तो या तो आप अपने माइंड में 0.0001% का फिगर रख के ओवरवेलम्ड फील करें, या फिर आप ये छोड़ दें कि आपका मुकाबला किसके साथ है और अपने पर्पस के टुवर्ड्स, अपने कर्म के टुवर्ड्स, अपने कर्तव्य के टुवर्ड्स इस रास्ते पे चल पड़े। और तीसरी बात ये बात याद रखें, सफर कभी भी स्मूथ नहीं होगा। यदि आपने हफ्ता पॉलिटी की क्लास लगाई तो अगले सप्ताह जब आप फिर से पॉलिटी की क्लास लगाएंगे, हो सकता है कि आपको वो टॉपिक समझने में चैलेंजेस आए। आप एक सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ने के बाद भी किसी मॉक टेस्ट में 10 सवाल सही ना कर पाए। इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी एक क्वेश्चन का रिटन आंसर आप ना लिख पाए। ये रुकावटें आएंगी, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आएंगे। तैयारी के दौरान घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, या घर में किसी की शादी आ रही है, या कोई भी ऐसी दुर्भाग्यवश घटना घट रही है, ये सब आपको टेस्ट करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में आपने संतुलन बना के रखना है। वही आपकी पर्सनालिटी को, वही आपके कैरेक्टर को शेप अप करेगा, और ये चीजें आप में रेजिलियंस और क्षमता पैदा करेगा आने वाले समय में फ्यूचर चैलेंजेस से लड़ने के लिए। याद रखें, मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूं, आईएएस या आईपीएस तो नहीं बना, लेकिन आज बहुत दिल को सुकून मिलता है, सही मायने से दिल को सुकून मिलता है, चैन से नींद आती है जब इस बात का आश्वासन होता है कि हजारों बच्चों को मैं मदद कर पा रहा हूं। चाहे वो बच्चे मुझको फिजिकली नहीं भी मिल पा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से बहुत सुकून मिलता है कि जो पर्पस मैं एज एन आईएएस या आईपीएस ऑफिसर नहीं पूरा कर पाया, आज वो पर्पस विद्या के मामले, टीचिंग के माध्यम से मैं पूरा कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, ये बात आपने याद रखनी है कि आईएएस बनने के बाद भी, आईपीएस बनने के बाद भी, सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी आपकी जिंदगी में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन उस सब की तैयारी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन से ही शुरू हो जाती है। ये टेस्ट, ये एग्जामिनेशन, प्री मेंस इंटरव्यू आपका आईक्यू टेस्ट नहीं करता। ये एग्जामिनेशन आपका ईक्यू, इमोशनल कोशेंट टेस्ट करता है। ये अपने 12-13 सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको बात बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये 3 बातों का आप खास ख्याल रखेंगे। और क्योंकि शुरुआत की बात करी ही है, तो आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो बच्चे तलाश में हैं 2025 में, वो अपना पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आप अभी तक सेल्फ स्टडी करते आ रहे थे, लेकिन आप
लैक ऑफ गाइडेंस के कारण या अपनी ईगो के कारण कि नहीं मुझे गाइडेंस नहीं चाहिए, मैं सब कुछ देख लूंगा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, हो सकता है अपनी ईगो या लैक ऑफ गाइडेंस के कारण डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने अच्छे तरीके से ढंग से तैयारी नहीं करी। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, आप सबके लिए एक खुला न्योता, यूपीएससी 2025 के लिए हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। तो चाहे आप जीएस की कोचिंग की तलाश में हो या पीएसआईआर या सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी, ये तीनों ऑप्शनल along with GS and also along with essay राइटिंग अब अवेलेबल है। हमारे वेबसाइट पे ये कोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप इच्छुक हैं और हमारे इन कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, हमारी डेडिकेटेड एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ आप जुड़ना चाहते हैं और हर एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ आप मौका पाना चाहते हैं सब्जेक्ट को इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेने में, तो आज ही इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और हमारे साथ जुड़ें। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि नए साल के मौके पे 15% ऑफ का ये डिस्काउंट कोड भी आपके लिए अवेलेबल है। कोड है 2024। ये 2 जनवरी रात के 12 बजे तक अवेलेबल रहेगा। दोस्तों, अगेन कोई भी कोर्सेज के बारे जानकारी लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 2025 के लिए हमने अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल 2024 आपके लिए बहुत कुशल मंगल रहेगा। भगवान करे कि आपके सारे सपने साकार हो सकें। अपना, अपने परिवार का, अपने बुजुर्गों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। याद करें, जान है तो जहान है। अलविदा। थैंक यू।